केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। राष्ट्रीय एजेंसियों के पास मौजूद सबूतों से पता चला है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इसकी जड़ें अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और आईएस जैसी आतंकी संगठनों से जुड़ी थी। इसके सदस्य इन आतंकी संगठनों में जाकर शामिल भी हुए हैं। पिछले 1 साल से राष्ट्रीय एजेंसियां पीएफआई के हर गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही पर्याप्त सबूत मिले तो पीएफआई पर केंद्र का शिकंजा कस गया। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इतनी गहरी अपनी जड़ें जमा चुकी पीएफआई को उखाड़ फेंकने के पीछे किसका प्लान था। यह पूरा प्लान किसने तैयार किया, इसकी तैयारी कब हुई और इस प्लान को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। ये सब बताने से पहले आपको थोड़ा पीएफआई के बारे में बता देते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। पीएफआई के खतरनाक आतंकी मंसूबों की कहानी 1992 के बाबरी विध्वंस से निकली है। 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे यह संगठन अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया और इस संगठन का नाम सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। इस संगठन से कई दूसरे संगठन भी जुड़ते गए, फिर इसका नाम बदलकर पीएफआई कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई की प्लानिंग कब से तैयार की जा रही थी। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू होती है। यहां शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह के राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होती है और यहीं से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच एक बैठक होती है। इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ पूरी योजना को जमीन पर उतारने का खाका खींचा जाता है। बैठक के बाद काम करने के लिए टीमें भी गठित होती हैं, जिनका काम था नंबर 1 पीएफआई नेटवर्क की मैपिंग, नंबर 2 पीएफआई फंडिंग का पता करना और सबूत इकट्ठा करना, नंबर 3 पूर्व में हुए सभी दंगों और घटनाओं के खिलाफ फिर से जांच करना। जब ये तीनों काम हो जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें एंट्री होती है। पीएम मोदी सभी पर्याप्त सबूत को देखते हैं। उसके बाद पीएम मोदी भी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की हरी झंडी दे देते हैं। फिर शुरू होता है एक्शन। पीएफआई के खिलाफ पहला एक्शन 22 सितंबर की सुबह ही ले लिया जाता है। देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए, ईडी और राज्यों के पुलिस संयुक्त कार्रवाई करती है और 106 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद दूसरा एक्शन 27 सितंबर को लिया जाता है। इस छापेमारी में 230 से भी ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएफआई ध्वस्त करने के लिए किस तरह से प्लान किया गया और उसको अंजाम तक पहुंचाया गया।